हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। जब भी हमारे पास कोई चीज़ हो तो जब हम उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जब हम उसे डिनोट करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई सर्कल है तो हमने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसको हमें जब फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम इसे लिखते हैं 1/4। ऐसे ही जैसे एग्जांपल्स जो फ्रैक्शंस की होती है आपने देखा होगा 3/4, 5/6। इन सारे चीज़ों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद जो ये ऊपर वाला होता है यहाँ पर 3, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो डिवाइड में नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो होता है वो हमें डिनोट करता है कि हमने एक चीज़ के कितने पार्ट्स हमारे पास है, और डिनोमिनेटर दिखाता है कि टोटल में कितने इक्वल पार्ट्स हमारे पास है। इसके लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक पिज़्ज़ा जैसा है। इसमें 4 टोटल कितने इक्वल पार्ट्स है। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक, यानी कि 4 पार्ट्स है हमारे पास। तो टोटल इक्वल पार्ट्स जो कितने इक्वल पार्ट्स टोटल में होल में है वो हम डिवाइड में लिखते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर 1 2 3 4 है तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर, यानी कि हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इज़ द होल डिवाइडेड इनटू। ऊपर हम लिखते हैं न्यूमरेटर, कितने पार्ट्स हमने इस इक्वल पार्ट्स हमने इस चीज़ के लिए हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 1 2 3, तो ऊपर हमने लिखा 3। ऐसे ही और एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ ये पार्ट लिया है। टोटल कितने पार्ट्स किए हमने, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम कितने इक्वल पार्ट्स हमने किए हैं टोटल में। यहाँ पर टोटल में हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो 3 लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में ऊपर लिखते हैं हमने लिखना है कि कितना हमने इस टाइम लिया है। यहाँ पर सिर्फ ये पार्ट लिया है यानी कि 1। और एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने कितने पार्ट्स लिए। यहाँ पर लिया है हमने ये एक पार्ट 2 पार्ट। तो ऊपर लिखेंगे हम कितने पार्ट्स लिए हैं। यहाँ पर लिए हैं हमने 2, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम कितने इक्वल पार्ट्स इस चीज़ के हमने किए हैं। यहाँ पर हमने किए हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने 5 पार्ट्स किए हैं तो 5 डिवाइड में हम लिखेंगे। और एक एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 8 इक्वल पार्ट्स। तो टोटल हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पर 8 पार्ट्स है, और न्यूमरेटर में हम लिखते हैं कितने पार्ट्स हमने इस इक्वल पार्ट्स हमने इस चीज़ के लिए हैं। यहाँ पर लिए हैं हमने ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। यहाँ पर हमने 5 पार्ट्स लिखे हैं तो न्यूमरेटर में 5 लिखेंगे। तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाला जो होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर हमें दिखाता है किसी भी चीज़ के कितने इक्वल पार्ट्स हमने लिए हैं, और डिनोमिनेटर में हम नीचे वाला जो है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर दिखाता है कि इस चीज़ के कितने इक्वल पार्ट्स हमने टोटल में किए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स की। फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रॉपर्टीज़ के बेस पे फ्रैक्शंस की बहुत सी टाइप्स दी गई है। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है।
प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, यानी कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिए है 8/9। जो न्यूमरेटर यहाँ पर 8 है और डिनोमिनेटर 9 है, या यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं। 3/5 इज़ अनदर प्रॉपर फ्रैक्शन, 4/6 is another proper fraction, 7/8 is another proper fraction, 1/2 is another proper fraction। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सिंपली क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल रिवर्स है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल्स हम देंगे कुछ। फॉर एग्जांपल 4/2, यहाँ पर 4 ग्रेटर है 2 से, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 5/3, न्यूमरेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर से। 6/4, ऐसे ही 3/2, यहाँ पर भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़ी है फ्रैक्शंस की, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। इसके बाद और एक टाइप है जिसे हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है एक नंबर, एक इंटीजर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। आपको मैंने पहले ही बोला प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दी है 2/3, इसे हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। ये एक इंटीजर है और ये एक फ्रैक्शन है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल हम देंगे हम आपको 4/1/3, ये भी एक मिक्सड फ्रैक्शन है। यहाँ पर 4 एक इंटीजर है और 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मिक्सड फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अब इस मिक्सड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक देखिए यहाँ पर 2/3, इसको एक आसानी से हम कैसे करते हैं, हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 3 × 3, ऐड करते हैं ये 2 + 2 और डिवाइड में 3 ऐसे ही रहता है जैसे कि यहाँ पर किया गया। 3 × 3 इज़ 9 + 2 / 3, दैट इज़ 11/3। तो फ्रेंड्स हम समझेंगे ये मिक्सड फ्रैक्शंस असल में होते क्या है और इनका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मिक्सड फ्रैक्शन दिया गया है 4/1/3, तो इसका मतलब असल में होता है 4 + 1/3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। 4 × 3 इज़ 12, इस 1 को यहाँ होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 × 1 इज़ 1 + 1 होगा, डिवाइड बाई 3 × जब कुछ भी डिवाइड में नहीं होगा तो इसका मतलब 1 है। 3 × 1 इज़ 3, तो आंसर क्या आएगा, 12 + 1 इज़ 13 / 3। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फिगर्स के ज़रिए समझेंगे ये मिक्सड फ्रैक्शन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 इक्वल सर्कल है, 1 2 3 4, तो इनका सम क्या आएगा 4 और एक
अब हमारे पास और एक सर्कल है जिसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 3 इक्वल पार्ट्स। तो ऊपर आएगा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल 3 पार्ट्स है। हम लेंगे ये वाला पार्ट, तो ये कितना आएगा 1। टोटल नीचे आएगा टोटल कितने पार्ट्स है, हमने कितना लिया, तो 1 लिया हमने, डेट इज़ 1/3। अगर और ये जो 4 सर्कल्स है 1 2 3 4, इनको भी हम ऐसे ही 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हर कोई पार्ट कितना है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। इसी तरह इसका भी 1/3 1/3 1/3, इसी तरह इसका भी 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। तो कितने इक्वल पार्ट्स 1/3 आए, इसके 3 हो गए 6, इसके 3 6 6 12, यानी कि 12, डेट इज़ 12 टाइम्स 1/3। 12 इंटू 1 इज़ 12 डिवाइड बाई 3। और उस एक सर्कल का 1/3 इसको जब आप ऐड करेंगे ये भी आएगा, इसका भी जो आएगा वो 12 + 1 इस जब डिवाइड में कॉमन सेम होगा तो वो हम ऐसे ही लिखेंगे 3। 12 + 1 इज़ 13, तो इस तरह भी इसका आएगा 13/3। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होते हैं अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 एंड 2/3 दे आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है। ऐसे ही 4/9 एंड 2/9 और like fractions because they both have same denominator। इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 4/13 एंड 3/12 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन हुई। ऐसे ही 5/6 एंड 4/3 और unlike fractions because their denominator is not same। इसके बाद और एक टाइप आता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, इनमें 2 डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लेकिन जब हम उन नंबर्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी सेम नंबर से तो वो एक ही बन जाते हैं, यानी कि वो इक्वल हो जाते हैं दोनों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे 1/2। अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2 × 1 इज़ 2 एंड 2 × 2 इज़ 4। सो फ्रेंड्स 1/2 और 2/4 इन दोनों को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनको हम सिंपलीफाई करेंगे तो वो सेम आएंगे। और एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे 2/4 एंड 8/16। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं। 2 × 1 इज़ 2, 2 × 2 इज़ 4, तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। इसी तरह इसको करते हैं 8 × 1 इज़ 8, 8 × 2 इज़ 16, ये भी 1/2 आ गया। तो इसका मतलब है 2/4 एंड 8/16 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनको हम सिंपलीफाई अगर करेंगे तो वो सेम वैल्यू दिखाते हैं, या जो बराबर इक्वल हमें डिस्टेंस या कोई भी दिखाते हैं जो बराबर होंगे।
अब हम इसके बाद 5/10 और 12/3 फ्रेंड्स इनको चेक करना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम फॉर एग्जांपल अगर 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई पहले करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये आ गया 1/2। यहाँ पर 3 से होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ये 4 आ गया। इससे आगे 1/2 सिंप्लीफाई नहीं होगा, डेट इज़ दे आर नॉट इक्विवेलेंट। सिंपली आपको याद रखना है कि दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो सेम वैल्यू दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है 1/2 + 1/6। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1 को इसके साथ होगा 6 के साथ, इस 1 को 2 के साथ होगा, यानी कि 6 × 1 = 6 + 2 × 1 = 2, और नीचे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा, 2 × 6 = 12, डेट इज 6 + 2 = 8 / 12। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, डेट इज 2/3। ये हुआ एक तरीका। और एक तरीका ये है कि हम इनका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाएंगे, और उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर जो भी होगा वो नीचे लिखेंगे हम, और ऊपर के जो नंबर्स है उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ इसी एग्जांपल को हम फिर से इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1/2 + 1/6 है, यहाँ पर 6 से हम 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6 बनेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें ऊपर भी करना होगा और नीचे भी। 1 × 3 ऊपर भी 3 करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे भी। सो 1 × 3 = 3 / 6, बिकॉज 2 × 3 = 6, और वो अपना 1/6 है। अब हो गया हमें सेम डिनोमिनेटर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये सेम ही होगा तो इसको एक बार नीचे लिखेंगे, और ऊपर जो है उनको ऐड करेंगे। 3 + 1 वो हो गया 4/6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, डेट इज 2/3। और एक एग्जांपल हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/5 + 2/3। तो क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 1 × 3 = 3, प्लस 5 × 2 = 10, / 5 × 3 = 15। 10 + 3 वो कितना हो गया, 13 / 15। ये एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड में क्या करेंगे हम, दूसरे मेथड में डिनोमिनेटर को सेम करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है। ये एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 5/6 - 2/15। तो फ्रेंड्स डिनोमिनेटर को हम कोशिश करेंगे, जो छोटा वाला होता है उसको हम बड़े वाले के बराबर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 6 को यहाँ पर किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करोगे वो 15 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब जो 15 को भी हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वर्ड या जो नंबर यहाँ पर आएगा 6 को वही बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 30 आएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 30 आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देन क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 5 से करना है 30 लाने के लिए, तो 5 × 5 / 6/5, 6 × 5। इसी तरह 2/15, 15 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 30 आएगा। 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
हमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। 5 × 5 इज़ 25, डिवाइड 6 × 5 इज़ 30। इसी तरह इसका 2 × 2 इज़ 4, डिवाइड बाई 15 × 2 इज़ 30। तो हमारे पास आ गया 25/30 और 4/30। 25/30 माइनस 4/30। अब आ गया हमारा डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर जो है उनको यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस करेंगे। 25 - 4 इज़ 21, डिवाइड बाई 30। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद 1/4 + 1/8 ये आप खुद कीजिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कीजिए या सीधे पहले डिनोमिनेटर को आप सेम करिए। यहाँ पर कैसे डिनोमिनेटर सेम होगा, देखिए यहाँ पर 8 है तो 4 का मल्टीपल 8 है। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 8 आएगा। तो यहाँ पर 1/4 को क्या करना है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 2 × 1 इज़ 2, डिवाइड बाई 4 × 2 इज़ 8। 2/8 प्लस क्या है 1/8। 8 कॉमन है, 8 नीचे लिखेंगे, 2 + 1 इज़ 3, दैट इज़ 3/8। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पर 3 × 4 इज़ 12, डिवाइड बाई 4 × 5 इज़ 20। इसी तरह और एक एग्जांपल हम लेंगे, 5/6 × 2/3। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यहाँ पर न्यूमरेटर 5 और 2 है, 5 × 2 इज़ 10, डिवाइड बाई 6 × 3 इज़ 18। फ्रेंड्स, इसके बाद हम करेंगे बात करेंगे डेसिमल की। तो डेसिमल जो है वो भी एक फ्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर है वो अनरिटन होता है। जैसे कि यहाँ पर 0.1 है, तो जो ये पॉइंट है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट के इस साइड जो भी है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर 0.1 है तो वह हम 1 ऐसे ही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे उतने मल्टीपल्स ऑफ 10 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 है। जैसे यहाँ पर 0.25 है तो हम लिखेंगे 25 को ऐसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 और यहाँ पर 25 2 है तो 2 0 आएंगे, जितने होंगे उतने 0 आएंगे। और एक एग्जांपल दी गई है 0.125, तो हम 125 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 और यहाँ पर 3 नंबर्स है तो 3 0 आएंगे, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उतने 0 न्यूमरेटर में आएंगे। और एक एग्जांपल दी गई है 0.87, तो इसको हम लिख सकते हैं 87 डेसिमल पॉइंट। इसके बदले यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है तो 2 0 आएंगे, जितने भी नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे उतने ज़ीरोस। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स के 2 टाइप होते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है 3.125, 3.125, 125 यहाँ पर रिपीट होता है, लेकिन ये फाइनाइट है क्योंकि ये एंड होता है। दूसरी एग्जांपल है 3.121,
1 2 1 2 1 2, ये इनफाइनाइट है और ये रिपीट हो रहा है। 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। इसके बाद दूसरा है नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर डेसिमल्स रिपीट नहीं होते, जैसे कि 3.2376 ये नॉन रिपीटिंग है। और एग्जांपल देंगे 2.45, 3.61, 4.34, ये सारे डेसिमल्स जो है ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। इसके लिए हम इन डेसिमल्स को लाइन अप करते हैं और ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5.21, 32.1 एंड 800, इसको हमने डेसिमल को एक ही जगह रखा है और अब हम ऐड करेंगे तो 1 सीधे नीचे आएगा। 2 + 1 इज़ 3, देन 5 + 2 इज़ 7, 3 + 0 इज़ 3, 8 ऐसे आएगा। तो पॉइंट हमें देखना है कितने डिजिट के बाद आता है। यहाँ पर 1 2 के बाद आता है, तो हम 837 यहाँ से गिनेंगे, 1 और 2, उसके बाद पॉइंट डालेंगे 837.31। और एक एग्जांपल है 5.8 + 4.98 + 76.321, जिसमें पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर्स आएंगे तो ऐड करके हम उतने नंबर्स के बाद पॉइंट डालेंगे। यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद पॉइंट आता है, तो ये सबसे ज़्यादा है पॉइंट के बाद नंबर्स, तो हम जब एडिशन करेंगे लास्ट में इतने डिजिट्स के बाद ही पॉइंट डालेंगे। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें अलाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने इसमें हमें देखना पड़ता है कि टोटल में कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, उतने के बाद हम ऐड मल्टीप्लाई करके डेसिमल पॉइंट डालें। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है 3.77 मल्टीप्लाइड बाई 2.8। देखिए हम डेसिमल्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 8 से 7 को मल्टीप्लाई, 8 × 7 इज़ 56, तो 6 लिखेंगे, 5 कैरी लगेगा। 8 × 7 इज़ अगेन 56, 56 + 5 इज़ 61, 1 लिखेंगे और 6 कैरी लगेगा। अब 8 × 3 इज़ 24, 24 + 6 इज़ 30। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 इज़ 14, 4 लिखेंगे, 1 इज़ कैरी। 2 × 7 इज़ अगेन 14, 14 प्लस कैरी वाला 1 हो के 15 हो गया, 5 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। 2 × 3 इज़ 6 और वो कैरी वाला 1 लेके 7 हो गया। तो अब हम टोटल करेंगे, 6 ऐसे ही आएगा। 4 + 1 इज़ 5, 5 + 0 इज़ 5, 7 + 3 कितना हो गया, 10 पॉइंट। हम यहाँ पर डेसिमल्स में एडिशन की तरह नहीं होता है, यहाँ पर हमें टोटल गिनना होता है। जितने भी मल्टीप्लाई हुए उनमें कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है। देखिए यहाँ पर डेसिमल ये है, इसके बाद कितने नंबर्स है, 1 है यहाँ पर, इसमें कितने हैं, 1 और 2, टोटल कितने हुए, 2 + 1 3। हमें यहाँ पर भी 3 के बाद डेसिमल रखना होगा। 6 1 2 3, यानी कि यहाँ पर डेसिमल आ गया। सो 10 + 5 5, 6 इज़ आंसर। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम डेसिमल्स और फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर फ्रेंड्स एग्ज़ाम्पल लिया है 1/2 की। तो अगर ये फ्रैक्शन है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर जो यहाँ है 2 से 1 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 से 1 को डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पे आएगा 0। तो अब होगा 2 × 5 इज़ 10।
दैट इज़ 10। तो क्वोशंट कितना आ गया 0, सो आंसर इज़ 0.5। सो फ्रेंड्स 1/2 को जब हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आंसर आता है 0.5। ये आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड, इसको सॉल्व कीजिए। अब हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल को अब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल में। यहाँ पर डेसिमल दिया गया है 0.5, ये आपको मैंने ऊपर भी दिखाया है। तो कैसे करेंगे हम, मैंने पहले ही बताया, जो भी नंबर दिए गए हैं उनको न्यूमरेटर में ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट के बदले 1, और जितने नंबर्स होंगे उतने 0। यहाँ एक ही है तो एक ही 0। 5/10, इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे, 5 × 1 इज़ 5 एंड 5 × 2 इज़ 10, दैट इज़ 1/2। आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ आया होगा। इसी तरह 20.25 0.25, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। पहले क्या करना है, जो नंबर्स दिए गए हैं उसको ऐसे ही लिखेंगे न्यूमरेटर में। यहाँ पर 25 या 25 को लिखेंगे। डिवाइड आएगा, डेसिमल पॉइंट के बदले 1, और जितने भी नंबर्स है उतने 0। यहाँ पर 1 2 नंबर है तो 2 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 × 1 इज़ 25, 25 × 4 इज़ 100, सो 1/4। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में, जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, विश यू गुड लक।